हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो सारी हुई उंगलियां, ठीक है। अब अगर मैं इस उंगली की बात करूं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता है आपको? अच्छा, ये छोड़िए, कभी कभी आपने देखा होगा उंगली के यहाँ किनारे पे एक स्किन सी निकल जाती है, कुछ इस तरह की, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैर में एड़ी या तलवे को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सोच में पड़ गए? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज के वीडियो में मैं आपको हाथ और पैर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बताने जा रही हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथ से ही शुरू करते हैं। हाथ में के पार्ट्स जो हैं उसके बारे में जानते हैं। हाथ को क्या कहते हैं? हैंड। सबको पता है क्या है? उंगलियां। इसे कहा जाता है फिंगर्स। अब अंगूठा, थंब। स्पेलिंग में बी है, THUMB, बट उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, वो साइलेंट है। थंब, थंब। इस उंगली को तर्जनी उंगली बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पॉइंटर। इसे आप इंडेक्स फिंगर भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं बीच की उंगली, जिसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं हिंदी में। मध्यमा उंगली को इंग्लिश में कहा जाता है मिडिल फिंगर। उसके बाद आती है ये, इसे हिंदी में कहा जाता है अनामिका उंगली। मुझे पता है हिंदी में भी आपको नहीं पता होगा कि ये कौन सी उंगली कहलाती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सीख लीजिए। तो अनामिका उंगली जो हुई, इसे कहा जाता है रिंग फिंगर। और सबसे छोटी वाली उंगली, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कनिष्ठा। कनिष्ठा। कनिष्ठा को हम इंग्लिश में कहते हैं लिटिल फिंगर या पिंकी। पिंकी भी आप बोल सकते हैं, और लिटिल फिंगर तो आपको पता ही होगा। तो ये तो हुई उंगलियों की बात। अब ये हथेली, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाम। पाम। आपकी हथेली में, जिसे हम पाम बोलते हैं, इस तरह की रेखाएं बनी हुई हैं। आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं। तो इन रेखाओं को जो कहा जाता है कि भविष्य बताती हैं या आपका कैसा जीवन है ये बताती हैं, तो इन जो रेखाओं को इंग्लिश में कहा जाता है लाइंस। अब मुट्ठी, सब उंगलियों को बंद कर लिया तो मुट्ठी बन गई। मुट्ठी को इंग्लिश में कहा फिस्ट, FIST, फिस्ट। अब इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नकल्स। नकल्स, जो काट होती है, इसे कहा जाता है नकल्स। ये आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ये सब जो उंगलियों की काट होती है ना, इन सब को हम कहते हैं नकल्स। कलाई, इसे कहा जाता है रिस्ट। नाखून, नाखून को कहा जाता है फिंगर नेल, हाथ के नाखून, फिंगर नेल्स। अंगूठा का नाखून, थंब नेल। अब आपने देखा होगा कभी कभी ये जो नाखून है ना, इनके ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे जो है, वहाँ पर एक और स्किन आ जाती है, जिसे हम हिंदी में उपत्वचा बोलते हैं। इस तरह से कुछ होती है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल। उंगलियां हैं ना, नाखून के चारों ओर से एक स्किन निकल जाती है, पतली सी। बहुत दर्द होता है जब उसको खींचते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं। हिंदी में कलका कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरह का निकलता है, तो कलका कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है हैंग नेल। नाखून बढ़ जाते हैं तो मैल जमा हो जाता है, काला काला, तो उसे कहा जाता है डर्ट, DIRT, डर्ट। अब जब हम हाथ की बात कर रहे हैं, नाखूनों की बात कर रहे हैं, तो नाखून काटने का जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है नेल कटर। और रेती होता है, उससे हम नाखूनों को काटने के बाद बराबर करते हैं खिसके, तो उसे कहा जाता है नेल फाइल। कुछ लोग लिखते समय या अपना काम करते समय बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं,
तो जो बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड, और जो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं राइट हैंडेड। कुछ लोग अपने दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए या कुछ लिखने के लिए, दोनों हाथों का। तो हिंदी में ऐसे लोगों को हम बोलते हैं उभय हस्तकुशल। इंग्लिश में कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब उंगली की छाप होती है, अंगूठे का निशान लगाते हैं ना, तो उस छाप को कहा जाता है फिंगर प्रिंट। उंगली के ये ऊपर का सिरा, ये जो है, इसे कहा जाता है फिंगर टिप। तो ये तो हो गई हाथ की बात। कोहनी जो रह गई थी एल्बो, तो हाथ की बात हो गई। मूव करते हैं पैर की तरफ। टांग, इसे हम कहते हैं लेग। पैर, फुट, और पैरों, इसे कहा जाता है फीट। पैर की जो उंगली होती है ना, मैं अभी आपको पैर दिखा नहीं सकती, हाथ के तो सारे पता है, तो अब पिक्चर्स में आप देखिए। पैर की उंगली को कहा जाता है टो। पैर की उंगली के नाखून या अंगूठे के नाखून, इन्हें कहा जाता है टो नेल्स। पैर का अंगूठा, इसे हम कहते हैं बिग टो या थंब टो। अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स टो। बीच की उंगली, पैर के बीच की उंगली, उसे कहा जाता है मिडल टो। अब ये बीच की उंगली, पैर के बीच की उंगली मिडल टो, और छोटी उंगली के बीच की जो उंगली होती है ना, इसे हम कहते हैं फोर्थ टो या फोर टो भी कह सकते हैं, FORE, फोर। अब छोटी उंगली, पैर की छोटी उंगली, इसे कहा जाता है बेबी टो या लिटिल टो। अब तलवा, तलवा को इंग्लिश में कहते हैं सोल। तलवे की छाप, इसे कहा जाता है आर्च, ARCH, आर्च, आर्क नहीं, आर्च। टखना, इसे कहा जाता है एंकल। एड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हील, HEEL, हील। जांग, थाई, और घुटने को इंग्लिश में कहा जाता है नी, KNEE, नी। तो ये थे पार्ट्स हैंड, हाथ, और पैर के, लेग के। आई होप अब आपको पता है कि इस उंगली को हिंदी में भी क्या कहते हैं और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, या तलवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।